हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं छत पे आ चुकी हूँ। छत पे आके इन दिनों धूप बहुत है, तो मैं एक कटोरी में थोड़ा पानी रख देती हूँ और पंछियों को चुगने के लिए थोड़ा सा दाना रख देती हूँ। थोड़ा राइस, थोड़ा कुछ भी रख दे जो भी आपके घर में हो। थोड़ा कच्चे चावल के दाने भी रख दें तो चलेगा, कुछ भी रख दें बट रख दें, क्योंकि इन दिनों पंछी, जैसे हमें बार बार प्यास लगती है ना, वैसे पंछियों को भी बहुत प्यास लगती है। तो हर किसी के छत पे बड़ी बड़ी टंकी होती है, लेकिन कोई थोड़ा सा भी पानी खुले में नहीं छोड़ता उन्हें पीने के लिए। और कई बार तो प्यास से पंछी मर भी जाते हैं। तो ये सब का ध्यान रखते हुए, बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है। ऐसा है कि इसको करने में आपको ना पैसे खर्च होंगे ना बहुत मेहनत लगेगा। बस छोटी सी चीज़ है, वो ये कि आप छत पे जाइए और किसी चीज़ में खुले में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, थोड़ा सा दाना रख दीजिए। आपके पास कोई बर्तन नहीं हो चलेगा, किसी चीज़ के ढक्कन में, प्लास्टिक के कवर में या फिर ऐसे कागज़ पे ही फैला के थोड़ा सा रख दीजिए, पर रख दीजिए दाना और कुछ बोल में प्लास्टिक के पानी। उससे बहुत पंछियों को हेल्प मिलेगा और इस तरह से हम पुण्य भी कमा सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, पहली बार मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे लिए मत करिए, पर अपने परिवार के लिए करिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है। और मेरी छोटी बेटी है, तो मुझे तो उसके लिए ढेर सारे पुण्य कमाने हैं, ताकि मेरी बेटी हेल्दी रहे, हैप्पी रहे अपनी लाइफ में, उसे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े, वो दुखी नहीं रहे। तो छोटी छोटी चीज़ करने से ही इंसान को पुण्य मिलता है। तो ये सब करिए आप भी। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ डेट पे, फाइनली इतने दिनों बाद। आज सैटरडे है और मेरा हस्बैंड फ्री है। तो क्या खिला पिला रहा मुझे डेट पे? आज दिन का शुरुआत होता है आपका सत्तू का लस्सी से। हमारे हाँ, सत्तू की लस्सी से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दिस इज सत्तू की लस्सी, वो ठेला पे बन रहा है। I'll show you guys। घड़े का पानी, मटके का पानी, मटके का ठंडा ठंडा पानी से वो लोग सत्तू बना रहे हैं। और सत्तू में डालेंगे प्याज, मिर्ची, नींबू, चटनी भी और हमें ठंडी ठंडी लस्सी पीने को देंगे। काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ। हमारे क्षेत्र में ह्यूमिडिटी होती है, बैंगलोर में नहीं होती, पर यहाँ होती है। और यहाँ जब हम निकलते हैं तो हम पसीने से भीग जाते हैं। नो मैटर कितना भी मेकअप हमने किया हो, मेकअप हमारा धुल जाता है पसीने से। तो बस यमी यमी सत्तू देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने इसे बोला कि सत्तू पिला दो जी, काफ़ी गर्मी लग रही है। तो अभी सत्तू पियेंगे हम लोग और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। ये बहुत सारे काम पेंडिंग थे मुझे। ड्राइवर्स के लिए साड़ियाँ देनी थी, ब्लाउजेस सिलवाने थे। सत्तू की लस्सी तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ, अक्सर मैं बचपन में पिया करता था। स्कूल से लौटते समय गर्मी के दिनों में 5 रुपये में मिला करता था उस जमाने अभी तो 20 रुपया हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गया। रांची में नहीं हम पिए थे, हम यहाँ डाल्टनगंज में पिए थे। एक बार रांची में पिए थे हम लोग, डैम से घूम के आते रात। अरे करेक्ट, वो बहुत अच्छा बनाया था, याद है? और उसका और वो 10 रुपीज़ का था, ठंडा भी काफ़ी था, याद है? हाँ, एक अंकल जी थे, बूढ़े। हाँ। और यहाँ हम जब डाल्टनगंज में गए थे मेरा चेकअप कराने, हाँ पैसे दे रही हूँ, उस टाइम भी दिया था, बहुत यमी लगा था। ये बंदा अपना बटुआ घर पे भूल गया है और सारा पेमेंट मुझसे करवा रहा है और कह रहा है तुम मुझे आज की पार्टी नन्ही की तरफ से, आज की पार्टी नन्ही। ये बड़ी अच्छी बात है, जब भी वाइफ को लेके जाओ बोलो कि हम तो पर्स ही भूल गए अपना। गाड़ी तो नन्ही जी का है, हम तो ड्राइवर हैं। हम पर्स ही भूल गए अपना, तुम पे करो। मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इतराना मत, लिमिट में खर्च करवाओ। कितने हुए अभी? कितने हुए? 40। ओह, मेरे ड्रेस पे मत गिर जाए। आज मैं डेट पे आई हूँ नया ड्रेस पहन के।
मेरी नवू सो रही है। होप कि मेरे ड्रेस पे ना गिरे, क्योंकि मैंने आज नया नया कपड़ा पहना हुआ है और मेरे हस्बैंड ने ये कपड़े सेलेक्ट किए थे और इसके अकॉर्डिंग मुझे सब भी ड्रेसेस हमेशा पहनने चाहिए, सलवार कमीज़ विथ डिसेंट दुपट्टा। मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, पहले ये सत्तू की लस्सी कंप्लीट कर लूँ मैं। कैसा लग रहा है सत्तू? सकू को सत्तू कैसा लग रहा है? तो गाइस आप सब बताइए कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मैंने मीशो से मंगवाया है और बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत डिसेंट लुक क्रिएट हो गया है इस ड्रेस से, और मेरे हस्बैंड को ये लुक बहुत पसंद आया है ना सकू? और मुझे भी बहुत डिसेंट लग रहा है, इसका कलर, इसका दुपट्टा बहुत डिसेंट लग रहा है। और आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम बहुत मस्ती करें, क्योंकि पूरे वीक जब सकू एक कमरे में बंद हो जाता है, पूरा दिन काम करते रहता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बोरिंग दिन गुजरता है मेरा। बट आज हम कुछ तूफानी करेंगे, ट्राई कर रहे हैं हम कि कुछ अच्छा करें और पूरे दिन मस्त रहें, खुश रहें। मेरी बेबी जर्नी में बहुत सोती है, बहुत ज़्यादा सोती है, उसे बहुत नींद आने लगती है। तो जैसे हम कार में उसे बैठाते हैं, वो लोट-पोट होके सो रही होती है, तो हम कहीं भी घूम सकते हैं। गाइस मैंने सोचा तो था कि मैं कुछ तूफ़ानी करूँगी, बट कुछ तूफ़ानी हो नहीं पाया, बहुत कुछ तूफ़ानी हो गया। जैसे हम रेस्टोरेंट में गए, अपने ब्लाउजेस सिलवा के, उसके बाद ड्राई वॉश में कपड़े दे के, जैसे ही मैंने सत्तू पिया और सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते अपने हस्बैंड के साथ, रेस्टोरेंट में घुसी रही थी न, वो इतना खांसने लगी। वो नूडल्स फ्राई कर रहा था और बहुत सारा ये धुआं आ रहा था, उस वजह से पता नहीं से क्या हुआ, इतना खांसने लगी कि मैं बहुत पैनिक हो गई। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी चलो यहाँ से, तो उसने बोला कि नहीं अब आ गए हैं तो खा ही लेते हैं। तो मैंने बोला ओके, पहले तुम खाने बैठो और जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बोलना। बाय द टाइम मैं नवू को बाहर रखती और घुमाती हूँ। तो फिर वो जब फिनिश किया खाना, उसके बाद वो घुमाने लगा नवू को बाहर, और फिर मैं जल्दी जल्दी कैसे भी खाई और वी आर बैक टू पवेलियन, वापस आ गए घर। तो यही होता है जब आपके पास छोटा बच्चा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। नो मैटर कितना भी आप प्लान करके रखे चीज़ें, बट जब आपका बच्चा रोता है ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप बस ये सोचते हो कि वो कैसे कंफर्टेबल फील करे। बस यही वजह थी कि मैं सुबह सुबह एक्साइटेड थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हूँ, घूमूंगी फिरूंगी, ऐश करूँगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही ये रोने लगी, वैसे ही हम दोनों घबरा गए और वापस हम दोनों घर पे आए, रूम बंद किया, इसे कंफर्टेबल फील कराया, एसी चलाया और चुपचाप से इसे सुला दिया। तो क्या बोलूँ मैं ये भी एक फेज़ है मदरहुड का, और इसे भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं अब किसी की वाइफ से ज़्यादा एक माँ हूँ, तो पहले मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना होता है। तो हमारा तो जब से नवू हुई है तब से रोमांस, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखना, वक्त देना बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम दोनों का सारा कंसंट्रेशन सिर्फ नवू पे होता है इन दिनों। मेरी नवू सुकून से सो रही है, बट हमारी बैंड बजा दिया इसने, हमारा चैन हराम कर दिया और खुद चैन से सो रही है। हमें ना तो एंजॉय करने दिया, ना डेट पे जाने दिया, ना खाने दिया, ना शॉपिंग करने दिया। बोलो नवू, आओ, बोलो आओ, आओ। बोलो कुछ तो बोलो, बोलो आओ। कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, बोला कुछ बोला। आओ 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 आओ, बोलो
आ मम्मा क्या हो गया?